ये ऐसे अधिकारी, वो समाज तो समाज, ये सरकार के भी, वर्तमान सरकार के भी लिए कलंक है। ऐसे लोगों को तो इमीडिएटली यहाँ से सस्पेंड कर देना चाहिए, नौकरी से उसको हटा ही देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो जो तानाशाही रवैया जो है चल रहा है सीएमएचओ कार्यालय में, वो सही नहीं है। मेरी तो हर किसी से गुजारिश है, ये हॉस्पिटल है और इसको उसी तरह से चलने दिया जाए। अगर आज इस तरह से करेंगे तो कल के आने वाले समय में ऐसा होगा कि गर्भवती महिला को कोई एडमिट करना ही नहीं चाहेगा, कोई इलाज ही करने से घबराएगा। अरे खुदा न खास्ता क्यों आबैल मुझे मार, तो भटकते रह जाएगी, सड़क पे मर जाएगी, लेकिन कोई इलाज नहीं करेगा। वही 2023 जून 29 जून 2023 को एक मरीज आई थी, धमदा पीएससी की थी, और वो जिसके गर्भ में लगभग 7-8 महीने का बच्चा मृत पाया गया था। हाँ, सब लिखे। हाँ, 29 जून को एक पेशेंट आई थी, और हालांकि बहुत जगह घूम के आई थी। वो धमदा की रहने वाली थी, धमदा पीएससी में पहले इलाज कर रही थी, और मरीज जो डायबिटिक और हाइपरटेंशन की मरीज थी, और 7 महीने का गर्भ जो मृत था उसके गर्भ में, वो लगभग 1 हफ्ता 10 दिन से बच्चे मरा हुआ था उनका। तो हम लोगों ने कहा कि अब कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो हमने बोला कि उम्मीद नहीं है बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो उसने, हस्बैंड ने बहुत विनती करके कहा था, तो हम लोगों ने उसको एडमिट किया था। लेकिन एडमिट करने से पहले हमने प्रायर सारे कंडीशन उस नोट्स किए थे, उसके हायर रिस्क कंसेंट लिए थे, सब कुछ लिए थे। और वो लगभग 3 साढ़े 3 बजे हमारे यहाँ भर्ती हुई थी, और रात में 2 ड्यूटी डॉक्टर वगैरह थे। 12-1 बजे रात में एक ड्यूटी डॉक्टर फ़ोन आया कि कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, ईसीजी में चेंजेज आ रहे हैं, और दर्द की वजह से, और सेप्टिसीमिया था, उसके किडनी में भी प्रॉब्लम आ गई थी, लीवर में भी प्रॉब्लम आ गई थी सारे, और जो ब्लड के इन्फेक्शन है वो लगभग 24,000 से भी ज़्यादा था। तो ये कंडीशन पूरा दर्शाता था सेप्टिसीमिया का, जिसमें कि सारे अंग काम करना बंद कर देता है। तो हमने सब मरीज को बता दिया था कि ऐसे ऐसे है, वेंटिलेटर में डालने की आवश्यकता पड़ी। तो रात को उसको वेंटिलेटर में डाला भी गया, लेकिन कंडीशन यदि खराब थी तो सुबह 6-7 बजे के बाद एक्सपायर हो गई मरीज। घर वाले को बता दिए थे, तो घर वाले ने, क्योंकि घर वाला भी जान पहचान ही था हमारा, तो बोले कि ठीक है। तो हमने मरीज को हैंड ओवर कर दिया, और उसकी कुछ 1-2 दिन के बाद में उसका रिपोर्ट हमने नगर निगम में जो हमारी जो जाती है वो हमने बना के दे दिया। और ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि घर वाले भी जान पहचान, पता था नॉन केस है, मरेगी। तो इस तरह से उसके बाद कुछ होता नहीं है। लगभग 8 दिसंबर को मुझे एक लेटर मिलता है, 8 दिसंबर 2023 को एक लेटर मिलता है, और जो लेटर 6 दिसंबर की होती है। लेटर कहाँ से आता है? सीएमएचओ कार्यालय से, और उस सारी कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, सबके साथ में है। तो ये 6 दिसंबर को 6 दिसंबर का लेटर है जो हमको 8 दिसंबर को मिलता है। उसमें ये मेंशन किया गया था कि आपके यहाँ इस तरह की मरीज भर्ती थी, और वो मरती होगी, आपने सूचना नहीं दिया, क्योंकि 6 महीने के बाद में, हाँ 6 महीने के बाद, क्योंकि ये मरीज धमदा पीएससी में अपने 1 मंथ से लेकर 7 मंथ तक पूरा चेकिंग वही हुआ। पेशेंट डायबिटिक थी, हाइपरटेंसिव थी। जब 22 फरवरी को सीएमएचओ में डेथ मीट होती है, उसमें इस बात का जिक्र भी हुआ, पेशेंट का शुगर लेवल और बीपी को अवॉइड हुआ, पेशेंट के पेट में बच्चा मर गया। उस कंडीशन में भी कोई अस्पताल जब नहीं हुई, और 10 दिन खत्म हुए बच्चे को हो गया, और बच्चा, जब पेशेंट हमारे पास हाथ जोड़ता है तो क्या हम मरीज को ना लें? तो वो कंडीशन थी, उसमें उसकी किडनी भी फेल हो चुकी थी, उसके हार्ट में भी कमजोरी आ गई थी, लंग्स में भी इन्फेक्शन फैल गया था, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था। पेशेंट रात को 12 बजे, 3 बजे एडमिट हुई, रात को 12 बजे वेंटिलेटर पे चले गए। 4:10 को उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, लेकिन हम मरीज को छोड़ नहीं सकते ना, हमारे प्रोफेशनल डॉक्टर। तो ये कंडीशन थी। अब हाँ, 6 दिसंबर की जो लेटर थी वो 8 दिसंबर को हमको प्रोवाइड मिला।
रजिस्ट्री से, और उस लेटर को हमने पढ़ा और उसने पूरा स्पष्टीकरण मारा गया था। हमने उसको लेटर को 11 दिसंबर 2023 को लगभग 30 पेज का उसके रिटर्न में जवाब दिया, और साथ में 2 लेटर, एक कवरिंग लेटर थी और एक समरी बना करके हमने उसको CMHO कार्यालय में दिया, और उसकी पावती ले ली गई। ठीक है, और जो पावती है, एक ये है कवरिंग लेटर और दूसरा एक है उनकी समरी, जो आपको उसके पावती का दिखाता है 11 दिसंबर 2023 का CMHO कार्यालय को। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक 29 दिसंबर को नोडल के द्वारा अनिल शुक्ला के ऑफिस से एक फिर लेटर आता है ये, और इसमें कहानी वही बोला जाता है कि आपको कारण बताओ नोटिस दिया गया था 6 दिसंबर को, आपने उसकी जवाब अभी तक नहीं दी। तो हमको भी लगा कर कि ऐसा क्या होगा, क्योंकि हमारे पास रिसीविंग, हमने जमा कर दिया, आप इतने बेवकूफ़ हो कि भाई आपको समझ में नहीं आ रही है। बट एनीवे लेटर तो लेटर ही है, उसका आधिकारिक लेटर, शासकीय लेटर है, तो उसका उत्तर देना हमारा दायित्व बनता था। तो वो 29 की लेटर हमको 31 को मिली थी, और 2 तारीख को हमने उस लेटर का जवाब बना करके, ये है लेटर का जवाब 2 जनवरी 2024 को, उसमें हमने यही लिखा कि इस तरह की जो आपने जो बातें लिखी है वो निराधार है और सत्य से परे है, क्योंकि इस लेटर का जवाब हमने 6 दिसंबर वाली लेटर का जवाब हमने 11 दिसंबर को दे दिया, और उसकी पावती भी ले ली गई, और उसकी 2 पावती ले लिया। इस लेटर के उत्तर के साथ साथ मैंने इसकी पावती की दोबारा कॉपी आपको संलग्न कर रहा हूं, और उसकी पावती लेकर के हमने 29 दिसंबर 2 जनवरी को हमने रिसीविंग ले ली। ये कॉपी मैं आप सबके लिए रखा हूँ। उसके बाद ऐसा कुछ होता नहीं है। 18 दिसंबर को फ़ोन आता है CMHO कार्यालय से, और बोला जाता है कि 22 फरवरी को डेथ मीटिंग है। 18 फरवरी को फ़ोन आई, नहीं 18 फरवरी, सॉरी, हाँ, कि 22 फरवरी को 22 फरवरी रखा जा रहा है। मातृत्व मृत्यु दर अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ आइए, बताइए। सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप 3 बजे मीटिंग कार्यालय में पहुंच जाइए। मातृत्व मृत्यु के संबंध में, हाँ, मैटरनिटी डेथ मिट होती है, जो भी मीट के नाम से आपको बुलाया गया जी, मीट के नाम से बुलाया गया। यहाँ सभी अस्पताल के लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनके बीच में बात हुई, सारे अस्पताल का एक एक करके ब्यौरा आते गया, जितने भी पेशेंट एक्सपायर हुए थे उनके विषय में चर्चा हुई। जब हमारे दिनेश्वरी साहू के संबंध में बात आई, तो उसमें यही बात निकल के आई कि उस पर धमधा PSC की गलती है, ये बात वहाँ पे बोला गया। फिर बोला गया है कि धमधा PSC से बात की जाएगी, प्लस ये भी बोला, CMHO साहब ये बोले, ये मरीज कहीं भी जाती फिर ये नहीं बच पाती, और इसमें किसी का वो नहीं है, लेकिन नेग्लिजेंसी तो थोड़ी सी हुई है। ये बात होने के बावजूद दूसरे दिन हमको जो रिजल्ट मिलता है वो भी दैनिक भास्कर संस्करण से कि हमारा लाइसेंस रद्द किया जा रहा है, जबकि बात वहाँ पे CMHO ऑफिस में कुछ और हुई, और रिजल्ट हमको दैनिक भास्कर संस्करण से पता चला कि ऐसा। जब दैनिक भास्कर के पेपर द्वारा हम लोगों ने 23 तारीख को फिर CMHO से बात की कि क्या है, तो बोलता है मुझे तो इस बारे में बहुत याद नहीं है, अच्छा हुआ कि आप लोग कलेक्टर मैडम से मिले। जब हम कलेक्टर मैडम के पास मिलने गए तो उनका कहना था कि आपने 20,000 पेनल्टी दी नहीं। तो हमने कहा मैडम ये 20,000 की पेनल्टी कहाँ से आ गई, हम तो अनविज्ञ हैं, वी आर टोटली अनअवेयर ऑफ दैट कि हमको 20,000 का कोई पेनल्टी हमसे कोई डिमांड भी किया गया है। तो बोलते नहीं आपको तो भेजा गया लेटर, मैम हमको कोई आज तक इस तरह का कोई लेटर नहीं मिला जिसमें ये लिखा गया हो। तो मैडम अपने पास से एक लेटर दिखाती है, तो वो लेटर तो वो मैडम की कॉपी थी, तो उस लेटर में तो बोले कि आप अभी जमा कर दीजिए 20,000 का आज ही बना करके। तो मैडम ने खुद बनाई 20,000 का डिमांड ड्राफ्ट, और ये मैडम की राइटिंग है, डिमांड ड्राफ्ट बना करके ये उसकी पेन हाँ, और ये पावती ले लिए। ये है 23 फरवरी का। उसके बाद हमने RTI लगाई और बताया कि 4 जनवरी को जो आपने लेटर लिखा है कलेक्टर, जिसमें 20,000 की फॉर्म 20,000 का पेनल्टी लगाया, उसकी कॉपी चाहिए और साथ में साथ उसकी पोस्टल रिसिप्ट चाहिए। तो वो लगाई। 10-15 दिन के बाद हमको बुला करके बोला जाता है कि आप आइए और अपना लेटर ले जाइए। हम तो ले गए, वहाँ पे मिले तो हमको ये लेटर तो दिया गया, लेकिन एज सच पोस्टल रिसिप्ट नहीं मिला, किसी भी तरह का कोई लेटर, हमको कोई रिसिप्ट नहीं हुआ, है ना। तो हमने पूछा नहीं, तो हमने फिर उसका प्रथमा लगाया, अभी तक उसकी कोई जवाब नहीं हुई प्रथम का।
तो उस लेटर में ये साफ साफ दर्शाया गया था कि ये कार्यालय, उस समय मेरे ख्याल से शायद मीना जी थे, जनवरी में 4 जनवरी को शायद मीना जी थे। अब ये मुझे नहीं पता कि मीना जी इस प्रकरण से जानकारी थे, जानते थे कि नहीं जानते थे, या फिर ये दोनों नोडल और सीएमएचओ उनको गुमराह किया, ये मुझे अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। और जैसा लगता है तो गुमराही किया होगा, क्योंकि कलेक्टर पढ़े लिखे के व्यक्ति हैं और जिनके जिला का पूरा कार्यभार रहता है, वो इस तरह की गलती, हाँ, वो इस तरह की गलती तो करते नहीं है किसी तरह का। तो इस पर यह साफ साफ दर्शाया गया है और लिखा गया है कि आपके द्वारा आपके माता मृत्यु के संबंध में 6 दिसंबर 2023 और 29 दिसंबर 2023 के माध्यम से आपको अस्पताल प्रबंधन के जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया था, परंतु आपने आज दिनांक तक, मतलब उनका कहना है कि 4 जनवरी तक, आज दिनांक का मतलब ये हो 4 जनवरी तक आपने कोई या किसी तरह का जवाब आपने प्रस्तुत क्यों नहीं किया, इसलिए आप पे 20,000 का पेनल्टी लगाता है। ठीक है, ये लेटर रखी गई थी। अच्छा, 5 तारीख को हमारे पास फ़ोन आता है सीएमएचओ कार्यालय से, मेश्राम जी बुलाते हैं 5 जनवरी को। उसमें बोला है कि यार एक काम करो, कुछ नहीं है प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक माफ़ीनामा लिख दीजिए और लिख करके जमा कर दो। माफ़ीनामा इस प्रकार से लिख दीजिए कि देखिए हमारा हॉस्पिटल कभी भी मैट्रिटी पेशेंट लेता नहीं, हम क्रिटिकल लेते हैं। तो मैट्रिटी पेशेंट के लिए तो हमको ये बात मालूम नहीं था कि मैं आपको मैट्रिटी डेथ होने पर सीएमएचओ कार्यालय में सूचना देनी है। तो उन्होंने बोला सिर्फ ये लिख दीजिए कि आइंदा से गलती हमसे नहीं होगी, ऐसा कुछ होने से हम आपको सूचित करेंगे। बट पेशेंट जो बच्चा है वो तो 10 दिन पहले से मरा हुआ था, वो तो मैटरनिटी डेथ का था ही नहीं। हम तो मैटरनिटी में आता भी नहीं है, वो क्रिटिकल केयर में आता है। तो वो माफीनामा भी हो गया। ये 5 जनवरी का माफीनामा है, ये वाला, इसकी लेटर सबके पास आपको दी जाएगी। तो फिर मैं आपको ना बैक करता हूँ 4 जनवरी का जो कलेक्टर साहब का जो लेटर है उस पर उनका कहना था कि 6 दिसंबर और 29 दिसंबर के लेटर का आपने जवाब नहीं दिया, इसलिए आपको 20,000 की पेनल्टी लगाई जाती है। लेकिन ये लेटर को सीएमएचओ कार्यालय द्वारा स्केप कर दिया गया, दबा दिया गया, ये हमारे पास नहीं। अगर ये लेटर हमको उस दिन मिला होता तो डेफिनेटली जो वर्ड इसमें लिखा था कलेक्टर साहब के द्वारा, तो डेफिनेटली हम जाते हैं कि सर हमारे पास तो कॉपी है, 6 तारीख वाली कॉपी भी है और 29 तारीख वाली भी कॉपी है, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ आस्किंग मी फॉर पेनल्टी फॉर 20,000 रुपीज़। तो ये शायद ये सोच करके ये सीएमएचओ कार्यालय ने इस लेटर को हमको दिया नहीं। हमने इसको आरटीआई से मांगा, इसकी हमको पोस्टल रिसिप्ट दीजिए, वो आज तक हमको पोस्टल रिसिप्ट नहीं दिए, क्योंकि ये उसने पोस्टल रिसिप्ट उसने किया ही नहीं होगा। तो ये है। अब फिर 23 तारीख को लाइसेंस रद्द हो गया। तो मेरा यही, हम लोगों का यही कहना था कि लाइसेंस आपने रद्द कर दी हमारी। अच्छा, जो लाइसेंस इसने रद्द किया है वो लाइसेंस है 2019 में हमको मिला था 14 बेड के लिए, टी दुर्ग उसका नंबर है। ये लाइसेंस हमको रद्द करने का मिला, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लाइसेंस मेरा 2021 में रद्द हो चुका था। ठीक है, ये लाइसेंस 2021 में ही रद्द हो चुका था। अभी मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये पढ़े लिखे और जो सरकारी हुआ है, क्योंकि ये रद्द लाइसेंस है, फिर आपने दोबारा उसको रद्द कर दी। वो लाइसेंस हमारा अस्तित्व में ही नहीं था, आज तक नहीं है। हमको 2021 में नई लाइसेंस मिली गई है, जिसमें दर्शाता है कि 22 कार्ड में, क्योंकि 14 बेड का लाइसेंस है, उसमें आयुष्मान होता नहीं था। तो 2021 में मुझे नया लाइसेंस है। मैं आपके पहले 14 बेड का मिला था 2019 में, जो 21 में रद्द हो चुका था, उसको रद्द करवा दिए थे कि हमको नहीं। फिर हमको 2021 में ही नया लाइसेंस मिला था 22 बेड का, जिसके आधार पे हमने आयुष्मान भारत कार्ड लिया था। तो अगर आप ऑफिस में बैठते हैं, आपको ये पता नहीं है कि लाइसेंस ये रद्द हुआ है कि नहीं हुआ, और नया लाइसेंस सामने वालों को मिला नहीं है, लेकिन हम चाहते तो खोल सकते थे हॉस्पिटल को, लेकिन हमने खोला नहीं। हमने बोला चलो कलेक्टर का मैडम का है आदेश है, इसको इस संबंध में हमने लोकल विधायक वगैरह से भी हम लोगों ने मिला, लेकिन चूँकि अब उनके पास समय नहीं का अभाव हो, या तो फिर चुनाव का वक्त हो, जो उनके पास उनको समय नहीं हमारी बात। और ये बात ऐसी थी क्योंकि आपको बैठ के सुनना पड़ेगा, क्योंकि गलती कहाँ हुई। जब तक आप इसे सुनेंगे नहीं और हवाबाजी नहीं करेंगे तो तब तक नहीं। कलेक्टर मैडम को मैंने 4 बार मैंने गया हूँ कि मैम हमारी बात सुन लीजिए।
लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह के हम किसी मीडिया में या हम मजबूर हैं कि हम आज मीडिया पे आ रहे हैं। हमारी सारे स्टाफ मेरे आज यहाँ पे है विदाउट पे, सैलरी अभी है, लेकिन हम किसी तरह को उसको हाफ पे में रखे हुए हैं, चल रहा हमारा। हॉस्पिटल बंद है, हमारे पास वैलिड लाइसेंस, आज भी हमारे पास वैलिड लाइसेंस है। इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर नॉट ओपनिंग दिस हॉस्पिटल जस्ट फॉर द सेक ऑफ कलेक्टर मैडम के आदेश के अनुसार कि हमने ठीक है आपके आदेश का हम पालन कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट समबडी हैज़ टू लिसन अस, कोई सुने हमारी बात को कि हम किस मुसीबत में झेल रहे हैं। और ये सज़ा किस चीज़ का, आप सिर्फ पैसे के आप इनकी छानबीन आप नहीं देखिए, आप लोग सीनियर जर्नलिस्ट हो, आप पूछ सकते हो, हम तो पूछेंगे नहीं, हम तो पूछने के प्रयास किया, हमारी बात सुनी नहीं गई। चाहे कभी कहीं इसके अलावा कहीं शिकायत की है आपने? अभी हमने शिकायत नहीं की है, हमने इसके लिए वहाँ पे गए थे क्या नाम है अपील में, लेकिन अपील में क्या है कि सारे ये क्या गया कि इनकी बात अभी सुनी नहीं जाएगी। चुनाव के मौसम हमारी बात नहीं कि हमको बोला बाद में, लेकिन पता चला कि वहाँ से भी बोला खारिज कर दिया विदाउट कन्वर्सेशंस। तो ये इस तरह की बातें हुई है, लेकिन हम समझ में नहीं आता कि हम लोग अब किसको क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि भले आप हमको बंद कर दीजिए हॉस्पिटल। देखिए दो चीज़ होता है कि आप जो तरीका अपना रहे हैं आप लोग पैसे उगाही का, ये जो खेल है, ये खेल बंद कर दीजिए। आप मेरा हॉस्पिटल बंद कर दीजिए, मंजूर है, बट आप ये मुझसे उम्मीद रखिए कि मैं आपको 2 रुपया देने वाला हूं। आप वैलिड रीजन बताइए और मेरे हॉस्पिटल को बंद कर दीजिए। आप मुझे बार बार बोलते हैं कि आप आइए और नया लाइसेंस लीजिए। वाई शुड आई विल टेक द न्यू लाइसेंस इफ आई एम ए गिल्टी? अगर मैं गलत इंसान हूं तो मुझे नया लाइसेंस आप क्यों दोगे? आपको नया लाइसेंस भी इनकार कर देना चाहिए, और या तो फिर इसको उच्च स्तरीय जांच की मांग करें और इस लेटर को दिया जाए कि भाई आपने। और मुझे लगता है कि दोनों कलेक्टर मैडम को, या कलेक्टर मैडम और पिछले वाले कलेक्टर सर जो मीना सर से साहब थे, उनको गुमराह किया गया है, क्योंकि जानबूझकर ही कोई भी कलेक्टर इतने बड़े पोस्ट पर इस तरह की काम नहीं कर सकता। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये बात जो है ना पब्लिक फ्रंट में भी आनी चाहिए। आप तो मुझे बदनाम कर दिए कि मैंने गलत किया, फलाना किया, और आप मेरे हॉस्पिटल को बंद करवा दिए। ठीक है, मैं डरता नहीं हूँ किसी की भाई कि मैं गलत हूँ। अगर गलत हूँ तो डेफिनेटली मुझे सॉरी बोलने में, माफ़ी मांगने में बुरा नहीं लगता है। अगर मैंने गलत नहीं किया है और बुरा नहीं किया, गलत काम नहीं किया है, तो मैं किसी कीमत पे झुकने वाला भी नहीं हूँ, चाहे जो हो जाए। भले मेरा हॉस्पिटल परमानेंटली बंद कर दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप सबसे गुजारिश है कि कम से कम इस आवाज़ को थोड़ा सा पहुंचाइए लोगों तक। और जो कंसर्न अधिकारी है, मैंने लोकल दोनों विधायक से बात की थी, लेकिन अब उनको मुझे लगा कि मैं नहीं समझा पाया, या तो उनके पास समय की अभाव होगा उनको। अनिल शुक्ला, हाँ, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा शिकायतें मिल रही है और नर्सिंग होम संचालकों ने शिकायत की। नहीं, उनका क्या रवैया है ना, क्योंकि देखिए वो आप सबको जानता है अनिल शुक्ला के बारे में। मैं आपको ये बता दूं, ये तानाशाही तो इससे पहले जो टीम थी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर और खंडेलवाल सर से, पिछले 10 साल से मैं 2012 से मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ ये हॉस्पिटल को, आज तक मुझे किसी तरह की कोई शिकायत मुझे सीएमएचओ कार्यालय से नहीं हुई है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए, थोड़ी देरी के लिए मान लीजिए, अगर ये गलती मेरे से हो जाती है तो पहला गलती मान के आप मुझे क्षमा कर सकते थे, लेकिन मैं इस गलती को नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो गर्भवती नहीं थी, गर्भवती थी लेकिन बच्चा पेट में मरा हुआ था। अगर एक गर्भवती लेडी अगर सड़क किनारे जाता है और एक्सीडेंट से मर जाता है, उसका हेड इंजरी हो जाता है, तो आप उसको माथे मृत्यु मारेंगे कि हेड इंजरी में मानेंगे? तो मेरा काम है क्रिटिकल केयर, तो मैं क्रिटिकल केयर से ही देख रहा था। हाँ, बच्चा लाइव होता और बच्चे मरा है उसका प्रमाण भी है यहाँ पे, जो नर्सिंग होम में, देवराज नर्सिंग होम में किया गया था, उसकी सर्टिफिकेट भी मैंने लगाया हूँ आप लोग के समक्ष में, सोनोग्राफी का वो रिपोर्ट भी है। ये है इंटरटाइन डेथ। तो इस तरह की जो तानाशाही रवैया जो है चल रहा है सीएमएचओ कार्यालय में, वो सही नहीं है। मेरी तो हर किसी से गुजारिश है, ये हॉस्पिटल है और इसको उसी तरह से चलने दिया जाए।
अगर आज इस तरह से करेंगे तो कल के आने वाले समय में ऐसा होगा कि गर्भवती महिला को कोई एडमिट करना ही नहीं चाहेगा, इलाज ही करना नहीं चाहिए। कोई इलाज ही करने से घबराएगा। अरे खुदा ने खास्ता क्यों आ बैल मुझे मार, तो भटकते रह जाएगी, सड़क पे मर जाएगी, लेकिन कोई इलाज नहीं करेगा। वही कारण हुआ था ना सर, हमारे तक पहुंची। और उसी कारण 10 लोगों ने मना किया, तब हम तो ठीक है ले लिए, लेकिन मुझे अगर पता रहता, अच्छा जान पहचान की मरीज थी, लेना तो पड़ता। तो आप सबसे यही नम्र निवेदन है, गुजारिश है कि मीडिया लोगों तक पहुँचे, बात पहुँचे, और संबंध अधिकारी और जो लोकल जो विधायक हैं उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्या हो रहा है ये शहर पे। आज से पहले इस शहर में इस तरह की हरकतें कभी नहीं हुई थी, ये सीएमएचओ कार्यालय इतना बदनाम नहीं हुआ था जितना इस दौरान हुआ है। एक आदमी मैनिपुलेटिव है कि आप मुझे बुलाते हो और माफ़ी मांगने में लगाते हो और दूसरे 10 दिन के बाद मेरा लाइसेंस कैंसिल करवा देते हो। अजीब सी विडम्बना है ये। लाइसेंस कैंसल, लाइसेंस अब लाइसेंस वो भी जो ऑलरेडी कैंसिल लाइसेंस है। एक बार पूछो ना मेसराम जी से, कितना मांगा गया था, कितना डिमांड किया? डिमांड तो हुई थी, लेकिन वैसे बोला था मिलना है, मिलना है। क्या मिलना है भैया, मिलना है तो हॉस्पिटल से मिल लो, ऐसा ये बोलो। मैं आज तक नोडल के द्वारा 12 साल से मैं ये हॉस्पिटल चला रहा हूँ। इससे पहले प्रशांत श्रीवास्तव से गंभीर सिंह ठाकुर, उससे किसी ने आज तक एक शब्द मुझे नहीं बोला, और एक तरह का इस तरह का कोई मतलब मिसयूज नहीं। इतना आकर समझाया जरूर है, कई लोगों ने भी है, कई लोगों ने आके समझाया है कि इस रोड के सामने बैठे हो, थोड़ा सा ख्याल रख कर करना, और वो उनकी बात आज तक हम मान रहे हैं। लेकिन ये पहली बार इस तरह की घटना है, न्यूसेंस है। ये घटना क्या बोलते हैं, न्यूसेंस है। खड़े होकर के आप डिमांड कर रहे हो किसी से, बंद है, बंद है, तब तो आप इतने आराम से बैठे हैं। जब से आदेश हुआ, ये 23 मार्च से मैंने बंद किया है। जब से लेकिन मुझे इस दौरान मुझे कई बार फ़ोन आ चुका है क्योंकि आप नया लाइसेंस लेकर के आप चालू कर लिए। मैं नहीं लूँगा लाइसेंस, नया लाइसेंस मैं नहीं लूँगा। आप पुराने लाइसेंस, आप नया लाइसेंस मेरे पास ऑलरेडी है। मेरे पास 2021 का लाइसेंस है, फिर मैं तो उस लाइसेंस क्यों लूँ? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए आई थी? ये हमारी जो हॉस्पिटल के लाइसेंस जो है फरवरी 23 फरवरी को रद्द कर दी गई थी, जिसका कारण एक माता मृत्यु प्रकरण था, उसके संबंध में था। और उनका ये कहना था कि सरकार सीएमएचओ कार्यालय से जो लेटर मिला था 6 दिसंबर और 29 दिसंबर को 2023 को, उसकी आपने जवाब नहीं दी, इसलिए आपकी पेनल्टी और आपके लाइसेंस को रद्द किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। हमने 6 दिसंबर के लेटर की जवाब 11 दिसंबर को दे दी थी, और 29 दिसंबर की लेटर की जवाब 2 जनवरी 2024 को दे दी थी। उसके बाद सीएमएचओ द्वारा मुझे बुलाया गया था 5 जनवरी को, और 5 जनवरी को मुझे कहा यार एक काम करो, माफ़ीनामा लिख दो और इस मामले को रफा दफा कर दो। हमने माफ़ीनामा लिखी, ख़त्म कर दी। 22 फरवरी को फिर हमें कॉल आया कि मीटिंग है। हमने डेथ मीटिंग की। फिर हमें यही बोला कि इस तरह से केस नहीं लेना चाहिए आप लोगों को। तो हमने कहा कि हम नहीं लेंगे तो मरीज रोड में मर जाएगा। अगर उसी तरह से कई जगह से वो घूम के आया था, कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और मरीज़ क्रिटिकल थी, और ख़ुद वो मेसराम जी बोले कि ऐसा मरीज़ बचता नहीं है। बस यही था। लेकिन 23 उसके नेक्स्ट डे वाले दैनिक भास्कर के संस्करण में मुझे पढ़ा तो पता चला कि हमारा लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। हम मिले मैडम से, कलेक्टर मैडम से, बोले कि आपने पेनल्टी नहीं भरी 20,000। तो हमने बोला कि भाई हमको तो रेड लेटर ही नहीं मिला 20,000 का पेनल्टी का कभी। तो बोलते आप पहले भर दो। हमने भर दी। फिर लेटर मांगा तो लेटर बोला कि आरटीआई लगा लो। तो हमने आरटीआई से लेटर प्राप्त की, 4 जनवरी का लेटर, और उसकी रिसिप्ट भी मांगी, पोस्टल रिसिप्ट। लेटर तो दे दिया लेकिन पोस्टल रिसिप्ट नहीं दिया, क्योंकि पोस्टल रिसिप्ट इसलिए दिया कि उसने पोस्ट ही नहीं किया था। वो लेटर उसने हाइड करके रखा था, क्योंकि उस पर बातें सारी गलत थी। और वो 4 जनवरी वाले लेटर को मीना साहब के द्वारा कहा गया, उसमें लिखा गया था कि 6 दिसंबर और 29 दिसंबर के लेटर को आपने जवाब नहीं दिया है, जिस कारण आपकी पेनल्टी 20,000 लगाई जाती है। अगर वो लेटर मुझे आपके पास आ गया था, सीएमएचओ के पास अगर 4 जनवरी को लेटर आ गया था, तो 5 जनवरी को सीएमएचओ ने मुझे बुलाकर माफ़ीनामा क्यों लिखाया? वो लेटर ही मुझे पकड़ा दिए होते तो मैं 20,000 दे देता, या तो फिर मैं कलेक्टर से जाके पूछ लेता कि मैंने
जवाब तो दे दी, तो फिर आपने वीज़ा पेनल्टी क्यों लगाई? तो यही है प्रकरण बेसिकली। तो आप ऐसे गुमराह करने वाले अधिकारी के खिलाफ प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, ऐसे अधिकारी, वो समाज तो समाज ही है, सरकार के भी, वर्तमान सरकार के भी लिए कलंक है। ऐसे लोगों को तो इमीडिएटली यहाँ से सस्पेंड कर देना चाहिए, नौकरी से उसको हटा ही देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को तो।